नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लादे बुक्स में। आज जो जानकारी बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन बताई थी जब इसके नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे। वहाँ उस कदम से साथ हैं आप लोगों के जहाँ से नोटिफिकेशन शुरू हुए थे इस साल के, और लगातार आप लोगों से अपडेटेड बने हुए हैं। लाइव्स वगैरह में भी बता रहे हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशंस आ गए हैं। आज पूरे इस एग्ज़ाम के बारे में खुल के चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा, अच्छे से बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपकी नौकरियां लगेंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सीजीएल आपके लिए खोलता है, किस कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, किस तरीके से आप सीजीएल में एंट्री लेंगे, क्या बैरियर्स आपको रोक सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ लादे बुक्स पे। आज चर्चा लंबी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं पूरी वीडियो की शुरुआत। एसएससी सीजीएल की बड़ी वैकेंसी आई हुई है, 14,000 से ऊपर वैकेंसी है, 14,582 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। लगातार बता रहा हूं, तो बच्चों आपने अभी तक मुझे लगता है फॉर्म भर लिया होगा जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी की और इसके फॉर्म्स की मैं जानकारी लगातार देता आ रहा हूं लगभग 15 दिन से। अब लगभग आधा महीना बीत चुका है इसके नोटिफिकेशन या फॉर्म डेट ओपन हुए। अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, आज जो पहली बार इस वीडियो को हमारे साथ लादे बुक्स पे जोड़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि आखिरी जो डेट है वो 4 जुलाई की है। 4 जुलाई इसके नोटिफिकेशंस एंड होने वाले हैं। 5 जुलाई तक लास्ट आप इसके फीसेस भर पाएंगे बैंक से। तो जिन भी बच्चों को अप्लाई करना है या सीजीएल में जो एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले फॉर्म भरना ना भूलिए। इस सेशन के फॉर्म भर दीजिए। 4 जुलाई तक आखिरी डेट खुली हुई है। 18 साल से लेकर 32 साल तक के बच्चे या कैंडिडेट्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं सीजीएल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन और क्या जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको बताता हूँ। सो क्वालिफिकेशन में, जैसे मैंने बताया, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट को ओपन करना चाहते हैं, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अगर आप बैचलर डिग्री तो है ही, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 12th क्लास के अंदर आपके मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रेड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेड 2 के लिए, तो आपकी बैचलर डिग्री में आपके पास इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है, या फिर मैथमेटिक्स हो सकती है स्टैटिस्टिक्स की जगह। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर अगर आपको अपनी जगह चाहिए, तो या ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास कम से कम 1 साल का इंस्टीट्यूट, किसी भी जाने माने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सो ये क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी है, पर्टिकुलरली कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बता देते हैं कि जो इसका एग्जाम होता है वो दो टायर्स में होता है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो होता है एक तरीके से प्री एग्जाम होता है, वो आप क्वालिफाई करेंगे, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद टायर 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे। टायर 2 में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है कॉमन पेपर, जो सबके लिए होता है, जो भी बच्चे जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी विभाग के लिए भर रहे हैं इस एग्जाम को, वो सारे बच्चे पेपर जो पार्ट 1 है टायर 2 का, उसको देंगे। बाकी जो टायर 2 का जो सेकंड पार्ट होता है, दूसरा पेपर जो होता है, वो स्पेशलाइज्ड होता है आपके स्ट्रीम्स के हिसाब से या आपके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। ठीक है। पे सैलरी जो रहती है, पे सैलरी इसमें आपके डिपार्टमेंट और विभागों के हिसाब से रहती है। वेतन 4 से लेकर वेतन 7 तक आपकी रहने वाली है इसके अंदर सैलरीज। मैं बता देता हूँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है सैलरीज का। जैसे लेवल 4 है, लेवल 4 की सैलरीज जो रहेगी वो एक तो स्टोरिंग असिस्टेंट के लिए रहेगी, पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए रहेगी, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स के लिए रहेगी, अपर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए रहेगी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट्स के लिए रहेगी, टैक्स असिस्टेंट के लिए रहेगी, और सब इंस्पेक्टर्स। ये सारे आएंगे लेवल 4 के पे लेवल में। लेवल 5 के पे लेवल में कौन कौन लोग आने वाले हैं? इसमें ऑडिटर्स आने वाले हैं, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये सब आने वाले हैं। लेवल 6 में सैलरी के असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स, ये सब लेवल 6 में आने वाले हैं। लेवल 7 सैलरी में आने वाले हैं असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स,
ये मिनिस्ट्री के हिसाब से जो भी आप जाते हैं उन सब में। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर्स जो और बड़े विभागों में है, असिस्टेंट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, सेक्शन हेड्स एंड सब इंस्पेक्टर्स, ये सारे जो पोस्ट आपकी रहेंगी अलग अलग विभागों में, उस बिहाफ से सैलरी का जो पे लेवल रहेगा वो ये रहेगा, लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने शुरुआत में भी एक छोटा सा हिंट दिया था आपको कि टायर 1 और टायर 2 का इसके अंदर एग्जाम होता है सीजीएल में। टायर 1 का एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये आप जब क्वालिफाई कर लेंगे टायर 1 का एग्जाम, उसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद आप एप्लीकेबल होंगे टायर 2 के एग्जाम के लिए। टायर 2 का एग्जाम रिटन फॉर्म में होता है, जो इसका पेपर, इसके अंदर भी टायर 2 में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जिस भी आप डिपार्टमेंट में जिस भी आप पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो सब बच्चे देंगे। जो पास हो जाते हैं वो आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर जो मेजरली जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इसका पेपर 2 देना मैंडेटरी है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पेपर 1 और पेपर 2 टायर 2 में 2 पेपर्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है सीजीएल के लिए। बाकी क्या सब्जेक्ट्स आते हैं वो और बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है। बाकी साइंस और मतलब ये प्रोसेस रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर, और जनरल रीजनिंग के अंदर जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो मेजरली हम लोग आगे बात करेंगे। अब बता देता हूँ कि पोस्ट क्या क्या रहती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आप सीजीएल आपके लिए खोलता है। तो जो पहले डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे पोस्ट आपकी है असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर अगर आप ये पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज खुलेंगी। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की खुलेगी आपके लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपके लिए असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर के लिए खुलेंगे। असिस्टेंट के लिए आपके लिए खुलने वाले हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, अदर जो छोटी मिनिस्ट्रीज हैं वो, अदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब में जिनमें भी असिस्टेंट्स की भर्ती की जरूरत है वो सब यहाँ से जाएंगे। इंस्पेक्टर्स के लिए सीबीआईसी डिपार्टमेंट में आपकी इंस्पेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स में होगी। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये ग्रेड बी वालों के लिए बता रहा हूँ। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर में एक तो होगी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपकी, और डेकोरेट ऑफ एनफोर्समेंट्स में। सब इंस्पेक्टर में होने वाली है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। ये सारी, फिर भी मैं जो वैकेंसीज और पोस्ट बता रहा हूँ अब मैं स्क्रीन पे आपको दे देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से आप सारे डिपार्टमेंट्स और सारी मिनिस्ट्रीज को ढंग से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीजीएल का मैंने आपको बता दिया कि कितनी पोस्ट है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके लिए ओपन होंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो भी आपको बुक्स और जो सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, कंबाइंड बुक्स अगर आप चाहते हैं तो अरिहंत की एसएससी सीजीएल की कंबाइंड टायर 1 टायर 2 की ये बुक इस साल नई पब्लिश करी गई है अरिहंत के द्वारा। अभी तक की पहले की जो सीजीएल की आती थी टायर 1 टायर 2 के लिए अलग, ये कंबाइंड बुक बनाई है इस बार जो कि बेस्ट में से अच्छी बुक है। बाकी अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा किरण के एसएससी सीजीएल क्वेश्चन बैंक, जो कि काफी सालों से मानी जानी बुक है सीजीएल के एग्जाम के लिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर आप बुक चाहते हैं तो वो मैं अलग एक शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूं, जो कि आप जल्दी ही देखेंगे कल परसों में, जिसके अंदर मैं आपको रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक्स बताऊंगा, ठीक है, जीके के लिए बेस्ट बुक्स बताऊंगा और बेस्ट रेट बेस्ट डिस्काउंट्स लादे बुक्स आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। सो बने रहिएगा लादे बुक्स के साथ। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आने वाले अभी कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशंस और जानकारी पूरी लाने वाले हैं लादे बुक्स। सो थैंक यू सो मच, फॉलो लादे बुक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। गुड बाय, गुड डे।